और अचानक गड्ढा आ जाए तो ब्रेक तो लगता ही है। ये लाइट आना जाना प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब चलेगा जनरेटर। तो वह ब्रह्मा जी की बेटी संध्या अल्पायु में कामावेग आने के कारण चंद्रभागा पर्वत पर पहुंच करके भगवान शिव से मर्यादा नियत करने के लिए तप कर रही हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने उन्हें पंचाक्षरी मंत्र दे दिया है और उस मंत्र का अवलंबन लेकर के वह तप कर रही हैं। जीवन में निगुरा जीवन किसी काम का नहीं होता। अध्यात्म की शुरुआत ही गुरु से होती। हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम बनाया। इसलिए कहते थे गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अगर आपके पास ब्रह्मा और शिव जी के समान सामर्थ्य भी हो, गुरु नहीं है। गुरु माने दिशा होती है, गुरु माने सत्य का मार्ग होता है। आप कितने ही आध्यात्मिक हो और अगर आपकी आध्यात्मिकता राष्ट्रवाद से, राष्ट्र प्रेम से रहित है, तो वह धार्मिकता देश के, समाज के किसी काम की बचती नहीं है। राजा मानसिंह भी शिव जी के बड़े भक्त थे। 2 घंटे पूजा करते थे शिव जी की। लेकिन जब युद्ध होता था तो वो अकबर की सेना लेकर के राणा प्रताप से लड़ने आता था मानसिंह। इसलिए अगर आपकी धार्मिकता राष्ट्र प्रेम से रहित है तो वह धार्मिकता आपकी केवल और केवल दिखावटी मात्र रह जाएगी। इसलिए प्रभु राम जी जब अयोध्या से वनवास को गए तो राम जी क्या लेके गए? अयोध्या की माटी भगवा वस्त्र में बांध कर ले गए और राम जी उस मिट्टी का ही पूजन करते थे। जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। संतोषी माता के भैया की जय हो। गजानंद नंदन की जय हो। इनका नाम है शुभ। पिछले वर्ष जब शिव पुराण कथा यहाँ हुई थी तो हमारी छोटी वाली जो भाभी हैं उनको माता जी बहुत आशीर्वाद दिलाना चाह रहे। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा शुभ फल दिया, बिल्कुल अपने घर परिवार का सदस्य भेज दिया। संतोषी जी के लघु भ्राता, शुभ नाम रखा है इनका। अभी मात्र 7 महीने के हुए हैं। बहुत अच्छे। भगवान की कृपा से सब संभव है। और जब वही शिव पुराण कथा चल रही थी तो उसी समय एक और आदरणीय हमारे रामकिशन जी पधारे। 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा चलनी थी। आए के गुरुजी अपने घर भी भगवत कृपा होने वाली है। 6 तारीख डॉक्टर ने दी। मैंने कहा भगवान दुनिया चला रहे, डॉक्टर थोड़े चला रहे, चिंता मत करो। 10 तारीख से पहले कुछ नहीं होगा। 9 तारीख को कथा का बढ़िया भंडारा हुआ और 10 तारीख के दिन इनका फोन आ गया कि अब अपने घर भी बाल गोपाल पधार गए। जब तो शिव पुराण हो रही है। नहीं तो हमारे पवन कुमार जी ने कह दिया था गुरुजी मोड़ा नहीं भयो, नहीं तो मैं पुराण नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, ये बेटी है बड़ी मम्मी उसके, इनके सामने कही थी आपके पास। तो मैंने कहा था नहीं नहीं, भगवान सब करेंगे, तुम चिंता मत करो। क्योंकि करता करे न कर सके, राम करे सो होए। भगवान जो करते हैं वो होता है। बस हमारा विश्वास होना चाहिए उन पर। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है तो रामायण में लिखा वट विश्वास अचल निज धर्मा। हमारे धर्म में अगर विश्वास अटल है तो वो वटु है। वटु मतलब कल्प वृक्ष के समान वह विश्वास काम करता है। आपका विश्वास ही आपकी श्रद्धा को फलीभूत कर देता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को पति पत्नी कहा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पहले श्रद्धा हो और फिर वही श्रद्धा अगर विश्वास का रूप धारण कर ले तो आपकी श्रद्धा को वह साकार कर देता है। और वही हुआ। आज देवी संध्या चंद्रभागा पर्वत पर बैठी हुई हैं
भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र जप रही हैं। माताओं प्रतिदिन दिन में आधे घंटे 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को भगवान शिव का मंत्र जपें, क्योंकि भगवान शिव एक तो औघड़दानी है। औघड़दानी मतलब अनलिमिटेड देने वाले हैं, नाप तोल नहीं है शिव जी के पास। भाई हिमालय में कौन सा इलेक्ट्रिक कांटा होगा, इसलिए उठा के जो लगा सो दे दिया। दूसरा, शिव जी का स्वभाव है तुरंत देने का। शिव जी डिले नहीं करते कि ठीक है आपने आज भजन भक्ति करी, देखेंगे अगले साल देंगे, नहीं, तुरंत फल लहे। शिव जी की भक्ति का फल तुरंत मिलता है, देर नहीं होती। इसलिए अगर जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, चाहे रोग हो चाहे निरोग की स्थिति हो, भगवान शिव के चरणों में भावपूर्ण होकर के कम से कम 15 मिनट पंचाक्षरी मंत्र को रोज जपे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हमारे पूर्वज जप के गए, ऐसा नहीं कि ये हम कुछ नई शुरुआत कर रही है, मत जानिए। हमारे दादे परदादे, हमारी सास परसास महासास, आपके 1000-2000 पीढ़ियों पहले भी हमारे पूर्वज भगवान उमा रमण का ध्यान पूजन करते। अब संध्या देवी वहां तप कर रही हैं, करते 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 भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले उमापति महादेव की जय हो। क्योंकि भजन का नियम है महाराज, आप भजन करोगे तो फल मिलने में देर नहीं होगी। हाँ, भजन का एक कोटा है। कोटा क्या है? जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक आपका सीधा संबंध भगवान से नहीं होता। और अंतःकरण क्या है? तो अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब ये चारों एक ही धागे में आ जाते हैं माला की तरह, आपका मन बुद्धि में निमग्न हो जाए, आपका चित्त भगवान में निमग्न हो जाए, आपका अहंकार शांत हो जाए, तो समझ लीजिए कि अब भगवान से आप सीधे कांटेक्ट में हैं। और इसीलिए तो संतों ने कहा कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 तो दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंत, करो शुद्ध अंत करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया
यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन करते रहेंगे तो सजन मतलब परमात्मा अवश्य मिलेंगे। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। हम इस समय सोयाबीन बो दें भले कि हम ही पानी डाल देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो जब जुलाई में मेघ आएंगे और फिर जब बोएंगे तो ऋतु आवे फल, ऋतु से सब होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। संध्या जी लगी रही, तब करते 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 भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने देखा छोटी सी कन्या तप कर रही है। भगवान शिव करुणावतार हैं, द्रवीभूत हो गए शिव जी। और शिव जी ने कहा, पुत्री क्या चाहती हो, क्यों इतना घोर तप कर रही हो, अपने कोमलांगों को क्यों सुखा रही हो तप की अग्नि में। देवी संध्या ने कहा, प्रभु मैं तो अत्यंत अबोध थी, ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, इसलिए तप का स्वभाव था, लेकिन मेरे बाल्यकाल में ही काम का आवेग हुआ, और मैंने विचार किया कि अगर यह काम मुझे इतना पीड़ित कर रहा है तो साधारण जीवों का क्या हल करेगा। शिव जी ने कहा, ठीक है, तो क्या चाहती हो। बोले, मैं चाहती हूँ कि बाल्यकाल में काम का आवेग शरीर में न हो। शिव जी ने कहा, कब हो। बोले, कम से कम युवावस्था तो आए, जब व्यक्ति समझदार हो जाए निर्णय लेने में कि उसे काम के लिए क्या करना है, अन्यथा बालपन में तो फिर पशु में और मनुष्य में फर्क क्या रहा। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं वरदान देता हूँ कि अब काम का प्रभाव मनुष्य शरीर में युवावस्था के आगमन पर ही होगा। इसलिए 15 वर्ष 14 वर्ष की अवस्था तय कर दी शिव जी ने। दूसरा कहा, प्रभु चतुर्युगी पर्यंत मेरा मन आप में लगा रहे, मैं आपकी भक्त बनी रहूं। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। दूसरा कहा, मैं आपकी पुत्री के स्वरूप रहूं, आप मुझे बेटी माने, क्योंकि आपने आते ही मुझे पुत्री कहा। शिव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। शिव जी चले गए। अब ये देवी वशिष्ठ ऋषि को ढूंढ रही है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने ही इन्हें शिव जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। एक बार जाकर के इन्हें वशिष्ठ जी मिले नैमिषारण्य में, निवेदन किया, प्रभु आपने ही मुझे परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया, अब मैं युवा हो गई हूँ, विवाह करने योग्य हूँ, तो मैं विचार करती हूँ कि आपसे ही मेरा विवाह हो। वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया कि नहीं देवी, मुझे अभी विवाह नहीं करना है, आप संध्या क्या करती। इसलिए इनके मन में बड़ा दुख हुआ। और संध्या देखिए, कहाँ चंद्रभागा पर्वत महाराष्ट्र, कहाँ नैमिषारण्य वशिष्ठ जी से मिली, और वशिष्ठ जी ने जब मना कर दिया तो कहाँ चली गई। आप जाएंगे कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, तो मनाली से 13 किलोमीटर ऊपर वशिष्ठ कुंड है। वहां वशिष्ठ जी का आश्रम हुआ करता था, व्यास नदी के तट पर। और वहां से भी लगभग 30 किलोमीटर लद्दाख मार्ग पर, जब हम लेह लद्दाख की ओर जाते हैं मनाली से, तो वहां मेधातिथि ऋषि का आश्रम आज भी